मारो राजस्थान में सबसे पहले बात 10 बजे की 5 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर जिस पर आज हमारी नजर रहने वाली है, भरतपुर में डॉक्टर दंपत्ति हत्याकांड की, जिसका मुख्य आरोपी करौली से गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी बड़ी खबर मरुधरा में मिनी अनलॉक की, कल से मरुधरा अनलॉक हो रही है। तीसरी बड़ी खबर अनलॉक पर उठे सवाल की, आखिर अनलॉक कितना सही। चौथी बड़ी खबर मरुधरा में मरते कोरोना की सख्ती से केसों में कमी आ रही है। इसके साथ ही बात पांचवी बड़ी खबर, इंदिरा गांधी नहर में 60 दिनों की नहरबंदी के बाद हनुमानगढ़ में पानी आया तो घमासान शुरू हो गया। बात करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले टॉप 10 कोरोना है। भारत में सबसे पहले जो कोरोना का वेरिएंट मिला था उसका नाम WHO ने डेल्टा वेरिएंट रखा है। भारत में 12 मई को इस वेरिएंट की पहचान B1617 से की गई थी, जिसे भारतीय वेरिएंट कहा जा रहा था। CBSE और ICSE की 12वीं की परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग के बीच आज शिक्षा मंत्रालय परीक्षा के आयोजन से संबंधित बड़ा ऐलान कर सकता है। साल के अंत तक 18+ वालों का टीकाकरण पूरा कर लिया जाएगा, ये दावा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान कोरोना निगेटिव हो गए हैं। डॉक्टर के मुताबिक उनकी तबीयत में तेजी से सुधार हुआ है। राज्य सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में 2 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन रहेगा। 7 जून से सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे, वहीं 10 जून से निजी बसों का संचालन किया जा सकेगा। नई गाइडलाइन में व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित छूट दी गई है। मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दुकानें खुलेंगी, वहीं शुक्रवार दोपहर से मंगलवार सुबह तक लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार थम गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1498 केस आए हैं और 68 लोगों की मौत हुई है, जबकि इस दौरान 8000 लोग रिकवर हुए हैं। जयपुर के रामगंज इलाके में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, जनाजे में उमड़े हजारों लोग। पुलिस ने एपिडेमिक एक्ट में दर्ज किया मामला। कोटा में कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन मौत के आंकड़े चिंताजनक कहे जा सकते हैं। पिछले 24 घंटों में 5 मरीजों की मौत हो गई। टोंक में वैक्सीन खराब ना हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट है। जिले में सिर्फ 2.6% वैक्सीन खराब हुई है, जो अन्य जिलों के मुकाबले और औसत से काफी कम है। और बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के बनासकांठा से इस वक्त की बड़ी खबर, तेज रफ्तार टैंकर यहां पलट गया। टैंकर पलटने से उसमें आग लग गई। आग की चपेट में पुलिस की जीप भी आ गई। टैंकर क्लीनर की झुलसने से इस हादसे में मौत हो गई। 3 लोगों को हालांकि बचा लिया गया है। बड़ी खबर गुजरात के बनासकांठा से, तस्वीरें देखिए, भीषण हादसा और इस हादसे के बाद की डरावनी तस्वीरें। भीषण आग, टैंकर रफ्तार के कारण संतुलन खोता है ड्राइवर का और ये टैंकर पलट जाता है। इसके बाद टैंकर में आग, इस आग की चपेट में पुलिस की एक गाड़ी भी आ गई। तेज रफ्तार टैंकर में आग लगी है, इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 लोगों को हालांकि बचा लिया गया है। टैंकर क्लीनर की झुलसने से मौत। गुजरात के बनासकांठा से बड़ी खबर और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां देर रात आए थे इस तूफान ने जिले में काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं पदमपुर के ईंट भट्टे पर तूफान के दौरान ही भीषण आग लग गई, जिससे वहां रखे सूखे गुने की बड़ी ढेरी में आग लग गई। आसपास के क्षेत्रों से आए पानी के टैंकरों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। खबर प्रतापगढ़ से है। नेशनल हाईवे 56 पर भीषण सड़क हादसा, 3 ट्रक आपस में भिड़े। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। अन्य घायलों को बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया है। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, नेशनल हाईवे 56 पर हादसा हुआ है। ट्रक चालक की मौके पर मौत, हाईवे पर लंबा जाम। घायलों को बांसवाड़ा रेफर किया गया। 3 ट्रक एक के बाद एक आपस में भिड़े और ये भीषण सड़क हादसा। तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की। नेशनल हाईवे 56 पर यह हादसा हुआ। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर।
प्रतापगढ़ से सहयोगी चंचल सनाडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंचल, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? चंचल, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आवाज चंचल तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देख लीजिए, खबर जान लीजिए। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 ट्रकों की भिड़ंत, एक के बाद एक 3 ट्रक आपस में भिड़ते चले गए और ट्रक चालक की हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद इस हाईवे पर लंबा जाम। हादसे के बाद घायलों को बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया है। हादसे के कारणों का हालांकि फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। रफ्तार वजह इस हादसे की बनी या फिर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बना या फिर कुछ और, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैक्सीन पर वार, पलटवार का दौर जारी है और इस कड़ी में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है। कहा कि रफाल उपकरणों की मूल्य गणना करने में सक्षम माता के मेधावी पुत्र भारत माता को 2 अरब से अधिक वैक्सीन चाहिए। इसके उत्पादन, आयात, संरक्षण, वितरण हेतु महीनों की गणना भी कर लेते तो समझ जाते। एंटी वैक्सीनेशन विपक्ष का प्रथम प्रचार था। ऑल वैक्सीनेशन पीएम मोदी जी का प्रथम संकल्प है। राहुल गांधी का बयान और इस बयान के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। सुधांशु त्रिवेदी ने, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है। ट्वीट किया उन्होंने, रफाल उपकरणों की मूल्य गणना करने में सक्षम माता के मेधावी पुत्र भारत माता को 2 अरब से अधिक वैक्सीन चाहिए और ये जवाब उन्होंने राहुल गांधी के बयान का दिया है ट्वीट कर। वैक्सीन पर राजनीति वार पलटवार। ये ट्वीट सुधांशु त्रिवेदी का लिखा उन्होंने। ऑल वैक्सीनेशन पीएम मोदी जी का प्रथम संकल्प है और एंटी वैक्सीनेशन विपक्ष का प्रथम प्रचार था। भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। डॉक्टर दंपत्ति हत्याकांड में अपडेट, मुख्य आरोपी महेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। करौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रात भर चला था पुलिस का सर्च अभियान। आरोपी को भरतपुर लाया जाएगा। सुरौठ थाना क्षेत्र के अरनियासी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने यह जानकारी दी। बड़ी खबर भरतपुर से, डॉक्टर दंपत्ति हत्याकांड में अपडेट, मुख्य आरोपी महेश गिरफ्तार। करौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस का सर्च अभियान रात भर चला। इस आरोपी की गिरफ्त के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। कहा जा रहा था जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये तस्वीरें देखिए जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ये दोनों आरोपी आते हैं, डॉक्टर दंपत्ति की रैकी कर रहे थे। बाइक पर सवार ये दोनों आरोपी आते हैं और कार के आगे इस बाइक को लगाते हैं। दोनों उतरते हैं बाइक से और दनादन फायर करते हैं और इसके बाद बड़े आराम से हवा में बंदूक लहराते हुए निकल जाते हैं। और ये देखिए बाइक को पहले धक्का भी दिया जाता है लेकिन इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। ये दोनों आरोपी निकल जाते हैं और उसके बाद पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। लेकिन आज आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कह रही है कि रात भर हम सर्च अभियान चला रहे थे, काफी मेहनत कर रहे थे और हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है। सुरौठ थाना क्षेत्र के अरनिया से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर, डॉक्टर दंपत्ति हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। करौली से धर्मेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, एक बात साफ कीजिए, गिरफ्तार किया गया है या फिर सरेंडर किया है? देखिए अभी पुलिस ने केवल गिरफ्तारी को जो है जाहिर किया है, लेकिन अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसी में ये साफ खुलासा हो पाएगा कि इसको गिरफ्तार किया है या इसने सरेंडर किया है। लेकिन ये तय है कि इसको देर रात जैसी पुलिस को सूचना मिली, क्षेत्र में नाकाबंदी की गई और सुरौठ के अरनिया क्षेत्र से इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब ये देखना है कि पुलिस इसे गिरफ्तार दिखाती है या इसे सरेंडर बताती है। पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही होगी इस वक्त, लाजमी सी बात है,
लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो खड़े कर दिए हैं इस वारदात ने। क्या कह रहे हैं अब जांच अधिकारी? दूसरा आरोपी कहां, वो कब तक हत्थे चढ़ेगा, या उसके भी सरेंडर का इंतजार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से अगर इसने सरेंडर किया, पुलिस इसे गिरफ्तार दिखाती है तो निश्चित तौर से पुलिस की गिरफ्तार जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े करता है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो मुख्य दूसरा आरोपी है उसको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जगह जगह कॉम्बिंग और सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गिरफ्तारी में देर हुई, साथ ही जो पहचान थी वो होने के बाद भी गिरफ्तारी में देर होना बड़ा सवाल है। दीपक जुड़ गए हैं भरतपुर से। दीपक, करौली से भरतपुर लाया जाएगा इस आरोपी को? जी बिल्कुल सुमित, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आरोपी है महेश, इसने सरेंडर करने की सूचना है, लेकिन पुलिस अब अपना बड़प्पन दिखाने के लिए इसको गिरफ्तार दिखा रही है। बता रही है कि सूरोड के अरनिया से इसको गिरफ्तार किया है, जबकि हमारे पास सूत्रों के हवाले से पूरी खबर थी कि इसने सरेंडर किया है और मासलपुर थाना क्षेत्र के गांव है बिरहेटा, वहां पर इसने शरण ली थी और वहां से इसने अपने आप को सुरक्षित नहीं समझा, इसलिए करौली पुलिस के सामने सरेंडर करने की सूचना थी। लेकिन अब पुलिस कहीं ना कहीं ये पूरी अपनी वो लेने के फिराक में है कि पूरा कंफर्म कर लेते हैं ना। धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं करौली से हमारे साथ। धर्मेंद्र, गिरफ्तारी या सरेंडर, एक बार फिर बताइए। दीपक क्योंकि ये कह रहे हैं कि सरेंडर किया है इसने, दिखा रही है, लेकिन ये अभी पुलिस ने ये कंफर्म नहीं किया कि इसे गिरफ्तार किया है या सरेंडर किया है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इसको वो उनकी गिरफ्त में है और जल्दी उसे भरतपुर ले जाया जाएगा, जहां दीपक भरतपुर कब तक लाया जाएगा इसे? जी सुमित, मैं आपको बताना चाहता हूं, पुलिस अधीक्षक ने अभी हमें जानकारी दी है कि 2 बजे वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 2 बजे तक जो आरोपी है वो भरतपुर ले जाया जाएगा। 2 बजे आरोपी को भरतपुर है वो पुलिस सामने पेश करके मीडिया से मुखातिब होंगे। वहाँ आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा भी मौजूद रहेंगे और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुमित ये सवाल है कि पुलिस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से आरोपियों की तुरंत ही घटना के तुरंत बाद ही पहचान हो गई थी और इतना लंबा समय बीतने के बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब गिरफ्तारी का श्रेय ले रही है पुलिस, हालांकि अब आरोपी ने सरेंडर किया है या फिर गिरफ्तारी दिखाई है, ये तो पुलिस खुलासा करेगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि पुलिस का क्या कहना है। हालांकि ये है जो दूसरा आरोपी है उसके लिए भी अभी पुलिस ने पूरे सर्च अभियान चला रखा है। डांग में जो है अभी भी पुलिस की जो खुफिया टीम है वो लगी हुई है और दूसरा जो मुख्य आरोपी है अनुज, जिसने गोली चलानी है, डॉक्टर दंपति पर गोली चलाई थी, उनकी हत्या की थी, उसकी जो तलाश की जा रही है। ये जो आरोपी है महेश वो अनुज के साथ आया था, इसने बाइक चला करके लेके आया था। मुख्य आरोपी तो अनुज हुआ ना दीपक, मुख्य आरोपी तो अनुज हुआ ना, महेश बाइक चलाकर लाया था। जी बिल्कुल, मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है। मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है और पुलिस जो महेश है, पुलिस ने कहीं ना कहीं दबाव बनाया था। करीब 300 जवानों के साथ में पुलिस अधीक्षक धौलपुर और पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने जो डांग क्षेत्र है, गढ़ीवाजना थाना क्षेत्र के सिंगरावली, जेसोरा, आधा दर्जन से अधिक जो गांव है वहां पर दबिश दी थी और दबिश के बाद में वहां सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो आरोपियों पर दबाव बनाया गया था कि जिससे दबाव से या तो वो अपने आप को सरेंडर करें या फिर उनकी गिरफ्तारी दिखाएं। लेकिन उन पर आरोपियों पर दबाव बना है, उससे कहीं ना कहीं जो महेश है आरोपी है उसने सरेंडर किया है। अब पुलिस है उसको सरेंडर ना दिखा करके अब गिरफ्तारी दिखा रही है, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 184 घंटे के बाद में चलिए ठीक है, क्रेडिट आप ले लीजिए, लेकिन हमें ये बताइए दूसरा आरोपी जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी साहब कब करेंगे आप? इसको अगर आपने गिरफ्तार किया है तो मुख्य आरोपी क्यों अब तक आपके गिरफ्तारी से, आपके कब्जे से बाहर है? देखिए सुमित, बिल्कुल इस बात को लेकर के हमारी पुलिस अधीक्षक से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो टीम है वो लगी हुई है, दूसरे आरोपी को भी हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो महेश अभी जो इसको गिरफ्तार किया है तो इससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। उस आरोपी के बारे में, मुख्य आरोपी जो अनुज है उसके बारे में पूछताछ की जाएगी कि वो कहाँ है। ठीक है, आखिरी सवाल धर्मेंद्र, क्या कुछ इसने अब तक पूछताछ में बताया है महेश ने? कहाँ छुपा हुआ था ये? और दूसरा आरोपी जो मुख्य अभियुक्त है, मुख्य आरोपी जो है, उसके बारे में कोई सुराग? ये देखिए, ये मासुलपुर क्षेत्र के बिरहेटी गांव में शरण लिया होता। हालांकि पुलिस ने अभी पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, जो पूछताछ हुई है उसका खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन पुलिस का जो कहना है वो ये है कि जल्दी जो दूसरा आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, जी सुमित, ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र, शुक्रिया दीपक आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है, डॉक्टर दंपति हत्याकांड में एक आरोपी महेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे, बाइक चलाकर ला रहे थे, जो बाइक चला रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया है और जो मुख्य आरोपी है जिसने गोली मारी दोनों डॉक्टर दंपति को, जिसने मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया, वो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर राजसमंद से। राजसमंद में 2 की मौत कुएं में
गिरकर 2 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर राजसमंद से कुएं में 3 साल का बच्चा गिर गया। मासूम को बचाने के लिए उसकी मां भी कुएं में कूद गई। कुएं में डूबने से दोनों की मौत। बड़ी खबर राजसमंद से। कुएं में गिरने से 2 लोगों की मौत। एक बच्चा 3 साल का बच्चा कुएं में गिरा और उसे बचाने के लिए उसकी मां भी कुएं में कूद गई। कुएं में डूबने से दोनों की मौत। राजसमंद से बड़ी खबर। राजसमंद से खबर है 3 साल का बच्चा कुएं में गिरा। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, खेलते वक्त यह हादसा हुआ। जैसे ही उसकी मां को पता चला, उसकी मां भी उसे बचाने के लिए कुएं में कूद गई, जिससे दोनों की मौत। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, आइए आपको बताते हैं। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात नेटवर्क की टीम की मुहिम की। नेटवर्क की टीम यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क की टीम और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। खबर डूंगरपुर से। डूंगरपुर में शराब तस्करी, हाईवे पर अनूठे तरीके से तस्करी की जा रही है। पीपो में बोतल रखकर ये लोग तस्करी कर रहे थे। बिछीवाड़ा पुलिस ने ये कार्रवाई की। रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है। ट्रक में 115 पीपो में 735 शराब की बोतलें भरी हुई थी। चालक समेत अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पानीपत से राजकोट ये लोग शराब ले जा रहे थे। बीती रात को पुलिस थाना बिछीवाड़ा द्वारा रतनपुर चौकी के ऊपर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के अंतर्गत 407 डाले को रोका गया और उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई। तो पूछताछ में सामने आया कि डाले के अंदर पीपे रखे हुए हैं। उन पीपों को जब चेक किया गया तो पीपों के अंदर शराब के बोतलें भरी हुई थी। ड्राइवरों ने पूछताछ में ग्रीस बताया था। कुल जो पीपे हैं उनके 105 पीपे हैं, जिनमें करीब 735 बोतल शराब मिली है, जिसके खिलाफ आपका दिन में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है। चलिए, जयेश मेरे से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयेश, किस तरह से कार्रवाई की गई, क्या ये पूरा मामला, किस तरह से ये लोग तस्करी की इस वारदात को अंजाम दे रहे थे, कितने वक्त से दे रहे थे? जी, मैं बताना चाहूंगा, डूंगरपुर जिले में SP सुधीर जोशी के निर्देशन में अवैध शराब तस्करी की रोकथाम को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत बीती रात बिछीवाड़ा थानाधिकारी रिजवान खान को ये सफलता मिली है। नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, तो उसमें तेल के खाली पीपों के अंदर जो है अवैध शराब की बोतलें भरी हुई थी। इसके बाद ट्रक को जब्त कर लिया गया। ट्रक चालक और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक से पुलिस ने करीब 4,70,000 कीमत की 735 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की है। और पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये जो शराब है वो पानीपत से भरकर गुजरात के राजकोट ले जाई जा रही थी। गुजरात की बात करें, वहां पर शराब बनती है। इस कारण से अक्सर राजस्थान और हरियाणा से जो शराब की गाड़ियां भर भर के गुजरात ले जाई जाती है और रतनपुर बॉर्डर पर अक्सर ऐसी कार्रवाई की जाती है। इस बार भी पुलिस को जो है बड़ी सफलता हाथ लगी है। ठीक है, शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए।
एक और बड़ी खबर आ रही है। अजमेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशीली दवाओं का पकड़ा जखीरा। 110 नशीली दवाइयों की पेटियां बरामद की गई हैं। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर। अजमेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। नशीली दवाइयों का पकड़ा जखीरा। 110 नशीली दवाइयों की पेटियां बरामद। 3 आरोपी हिरासत में। टोंक में शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग ने गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की, तो शराब व्यापारियों ने बिना लाइसेंस के अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने को लेकर मोर्चा खोल दिया। शराब की बिक्री पर घमासान, कहीं सख्ती कहीं सुस्ती। अधिकारी और शराब व्यापारियों में ठनी। आबकारी विभाग के दफ्तर में हंगामा बरपा है। व्यापारी एकजुट होकर शराब की दुकानों की चाबियां लेकर अधिकारियों को सौंप रहे हैं। अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं, बिना लाइसेंस के शहर में बेची जा रही अवैध शराब पर एक्शन क्यों नहीं? दरअसल आबकारी विभाग ने गाइडलाइन के तहत 11 बजे के बाद शराब का ठेका खोलने पर कार्रवाई की, तो शराब व्यापारियों ने अवैध शराब की बिक्री को लेकर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। व्यापारियों का आरोप है कि छापे की कार्रवाई अवैध शराब की दुकानों पर करने के बजाय लाइसेंसी शराब की दुकानों पर की जा रही है। दुकानें चल रही है जिनके लिए कई बार कह दिया, वहाँ पे भी अगर कार्रवाई करते तो 20-25-30 लाख रुपए माल अवैध भरा हुआ है, मगर वहाँ नहीं जाएंगे, सीधा जाएंगे वैध दुकान पे। अवैध पे कोई कार्रवाई नहीं होती। बिले की देखे तो बिले की बेच रहा है और हमारी गारंटियाँ पूर्ति नहीं हो पड़ी। अभी में हमें 80 लाख रुपए का माल उठाना है। गारंटी दुकानों की कोई सेल नहीं आ रही। दुकानों पे सेल नहीं आएगी तो हम गारंटी कहाँ से पूरी करेंगे सर? और हमें नाजायज परेशान किया जा रहा है। तो वहीं आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो भी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 11 बजे बाद जो भी शराब बेचता सब पे कार्रवाई होती है। स्टेट गवर्नमेंट की यही गाइडलाइन है। 11 बजे बाद जो भी बेचता है उस पर कार्रवाई होती है। ये उनकी इच्छा है कि माल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। नहीं उठाएंगे तो बकाया वसूल की जाएगी। अब यहाँ 11 बजे के बाद में जिन जिन दुकानों से सेल हुई है, जिनसे बिक्रियाँ कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर हम हमारा राजकार्य कर रहे हैं, केस बना रहे हैं, इनसे ही हमसे नाराज हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दुकानें नहीं चलाएंगे, तो हम अपना राजकार्य कर रहे हैं। जबकि अधिकारियों को शराब व्यापारियों ने शहर के अवैध शराब की दुकानों की पूरी लिस्ट थमा दी है। इसको लेकर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं, हम उनमें रेड ग्रस्त कर रहे हैं। अगर कोई अवैध बेच रहा है तो हम उनके केस बना रहे हैं और भविष्य में भी ये जारी रहेगी। अगर कोई सूचना हमारे पास आ रही है, चाहे जिला प्रशासन से आ रही है, चाहे लाइसेंस ही हमें दे रहा है कि अवैध कहीं बिक रहा है, चाहे दुकानों से माल बिक रहा है, तो हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। भले ही विभाग के अधिकारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले शराब व्यापारियों के खिलाफ एक्शन लेकर अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अवैध शराब की दुकानों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारीख की रिपोर्ट। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात कल से लॉकडाउन में मिलने वाली राहत।